क्या आप 2025 में .NET की जॉब सर्च कर रहे हैं? बहुत सारे स्टूडेंट .NET लर्न कर लेते हैं लेकिन उनको .NET में जॉब नहीं मिलती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको .NET की एक ऐसी प्रोफाइल के बारे में बताना चाह रहा हूं जिसकी डिमांड 2025 में सबसे ज्यादा है और 90% जो .NET की कंपनियां हैं वो इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए कैंडिडेट को सर्च कर रही हैं। तो आप लास्ट तक मेरा वीडियो देखिए, मैं इसके अंदर आपको फेज वाइज बताऊंगा कि इस प्रोफाइल के अंदर फेज 1 में क्या सीखना होगा, आपको फेज 2 में क्या सीखना होगा, फेज 3 में क्या सीखना होगा, और ऐसे आपको लास्ट तक मेरा जो भी पर्टिकुलर सजेशन है इसको आपको फॉलो करना है। यदि आप ये सजेशन फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जॉब लग जाएगी। बहुत सारे .NET के ऑलरेडी एक्सपीरियंस डेवलपर हैं और वो .NET के बैकएंड डेवलपर्स या .NET के अदर प्रोफाइल्स के लिए अप्लाई करते हैं लेकिन किसी भी तरीके से कंपनी में उनको कॉल नहीं आता है और फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो फिर दूसरी टेक्नोलॉजी में स्विच होने लग जाते हैं और मार्केट में यही बोलते हैं कि .NET के अंदर जॉब नहीं है। तो मैंने बहुत सारा रिसर्च किया कि अभी 2025 में रिसेंटली किस प्रोफाइल की डिमांड .NET के अंदर सबसे ज्यादा है। तो उसका आंसर एक ही है कि .NET फुल स्टैक वेब डेवलपर्स। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से प्रोफाइल बताता हूं, .NET फुल स्टैक वेब डेवलपर्स। अब आपको .NET के अंदर .NET फुल स्टैक वेब डेवलपर ही सीखना होगा। इसके अंदर सबसे ज्यादा जॉब प्रोफाइल है और इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें सीखनी होगी वो चीजें भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, तो आपको जैसा पता होगा कि फुल स्टैक वेब डेवलपर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा पर्टिकुलर डेवलपर जिसको फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, डेवऑप्स टूल्स मींस CI/CD ऑपरेशंस, ओके, वर्जन कंट्रोल सिस्टम एंड सिस्टम डिजाइन, इन सभी का यदि परफेक्ट नॉलेज है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फुल स्टैक वेब डेवलपर्स बोलते हैं। अब .NET तो सिर्फ नाम है, अब इसको हम .NET कोर फुल स्टैक वेब डेवलपर बोलें तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि .NET की जो नॉर्मल प्रोफाइल है वो पूरी तरह से आउटडेटेड हो चुकी है। अब यदि आप .NET प्रोफाइल के लिए काम कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा जॉब लीड्स नहीं मिलेंगे। अब जितनी भी कंपनी है वो सभी के सभी .NET कोर एप्लीकेशन डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं और वो भी एक फुल स्टैक डेवलपमेंट इंप्लीमेंटेशन के थ्रू। तो सबसे पहले मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि फेज 1 में आपको क्या सीखना चाहिए। तो फेज 1 के अंदर आपको कोर फाउंडेशन सीखना चाहिए। जैसे आप .NET के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, .NET फुल स्टैक डेवलपर के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो आपको सबसे पहले कोर फाउंडेशन मतलब जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है .NET एप्लीकेशंस का, वो चीज आपको सीखनी होगी। उसके लिए सबसे पहले आपको C# लैंग्वेज सीखनी होगी। ओके, C# लैंग्वेज .NET के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज है और अभी इसी की डिमांड है। फ्रंट एंड के बेसिक सीखना है, ऐसा नहीं फ्रंट एंड आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ में जाना है। फ्रंट एंड का बेसिक्स आपको सीखना है कोर फाउंडेशन में। इसमें आपको HTML5, सिमेंटिक टैग्स, फॉर्म्स, CSS3 में फ्लेक्स बॉक्स हो गया, ग्रिड हो गया, रिस्पॉन्सिव डिजाइन हो गया, टेलवाइन CSS हो गया, जावा स्क्रिप्ट में आपको ES6 प्रॉमिस हो गया, एसिंक अवेट हो गया, फेच API हो गया। ठीक है, इसके लिए आपको विजुअल स्टूडियो 2025, गिटहब, वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ये आपको अच्छे से सीखना होगा और इसके बाद इसका प्रोजेक्ट बनाना होगा। अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि सीख तो लेते हैं, ठीक है, उन्होंने ट्यूटोरियल्स भी ले लिया, PDF भी डाउनलोड कर लिया, वीडियोस भी देख लिया, लेकिन उन्होंने प्रोजेक्ट नहीं बनाया। यदि आप प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे तो मतलब आपने नहीं सीखा। तो फेज 1 में मैं आपको फिर से क्लैरिफाई कर रहा हूं कि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट पे आपको स्पेशल फोकस करना है क्योंकि जो आज के डेट में प्रोजेक्ट डेवलप करेगा उसी की जॉब लगेगी। क्योंकि एक्चुअली आज के डेट में आपको हर चीज शो करना होता है कि आपने फ्रंट एंड सीखा है तो उसका पोर्टफोलियो आपके गिटहब के अंदर होना चाहिए। ठीक है, आपके रेज्यूमे के अंदर बहुत सारे पोर्टफोलियो का लिंक होना चाहिए और उस पोर्टफोलियो से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। इसलिए आपको परफेक्टली प्रैक्टिकल अप्रोच पे काम करना। अब आपका नेक्स्ट फेज 2 में आपको फ्रंट एंड के अंदर की जो इसेंशियल लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क है, जैसे मैं आपको बात करूं कि .NET के अंदर दोनों यूज होते हैं। आप एंगुलर फ्रेमवर्क भी सीख सकते हो, React.js भी सीख सकते हो। अब इसके अंदर भी बहुत सारा कंफ्यूजन होता है लोगों को कि रिएक्ट सीखें कि एंगुलर सीखें। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखा है, रिएक्ट वर्सेस एंगुलर, आप उसको देख सकते हैं। यहां पर मैं जस्टिफाई कर सकता हूं कि दोनों सीख सकते हो, लेकिन यदि आपको बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करना है, सरल इजी मैनिपुलेशन के साथ सीखना है तो आप रिएक्ट सीखिए क्योंकि रिएक्ट का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बहुत ईजी होता है। इसमें कंपोनेंट, हुक्स, मतलब कंटेंट बहुत ही लिमिटेड है। ठीक है, एंगुलर का कंटेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो यदि जो एक्सपीरियंस पर्सन है उनको एंगुलर में जाना चाहिए, जो फ्रेश स्टार्ट कर रहा है वो रिएक्ट उसके लिए अच्छा है। ठीक है, तो दोनों में से कोई सा भी आपको फ्रंट एंड इसेंशियल सीखना होगा। इसके बाद इसके अंदर भी आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा। प्रोजेक्ट में नहीं बोल रहा हूं बहुत ज्यादा हाई फाई प्रोजेक्ट बनाओ, जैसे 2D ऐप आप बना लो, मार्कशीट कैलकुलेशंस का बना लो, कैलकुलेटर्स के एप्लीकेशंस बना लो। ठीक है, मतलब कोई ऐसा एप्लीकेशन बनाओ जो 3 या 4 अलग अलग टाइप के स्क्रीन के थ्रू मैनेज हो रहा हो। ऐसे एप्लीकेशन बनाओ जिसमें स्टेट मैनेजमेंट का पूरा इंप्लीमेंटेशन हो। जैसे आप एड टू कार्ट मॉड्यूल भी बना सकते हो, शॉपिंग कार्ट का जो एक मॉड्यूल है ना वो भी आप बना सकते हो एड टू कार्ट ऑप्शन के साथ। इस तरीके का मॉड्यूल यदि आप बनाओगे तो ये आपके लिए बेटर होगा और इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मतलब इसके अंदर मैं
आपको खास बात ये बता रहा हूं कि लर्निंग के साथ साथ आपको प्रोजेक्ट डेवलपमेंट भी सीखना है। अकेला लर्निंग से कुछ नहीं होता, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करोगे ना, एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। अब फेज 3 की बात कर रहा हूं, बैकएंड। अब आपको बैकएंड में आ जाना है और बैकएंड के अंदर आपको ASP.NET कोर सीखना है। अभी ASP.NET कोर के अंदर आपको वेब फॉर्म्स वगैरह ये सब चीजें, रेजर, इनमें ज्यादा आपको अपना पर्टिकुलर टाइम नहीं देना है। आपको बेसिकली किस पे काम करना है, रेस्टफुल API मतलब वेब API के अंदर आपको काम करना है। और मिनिमल API कैसे बनाते हैं, MVC का बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, डिपेंडेंसी इंजेक्शन पता होना चाहिए, JWT ऑथेंटिकेशन पता होना चाहिए, ओथ 2 ऑथेंटिकेशन पता होना चाहिए, मींस ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के प्रिंसिपल आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के बारे में पता होना चाहिए, कोड फर्स्ट माइग्रेशंस एंड लिंक क्यूरीज। और इसके अंदर आपको एक क्रेड API मतलब मल्टीपल क्रेड API प्रोजेक्ट में, जैसे आप कोई ई-कॉमर्स का कोई क्रेड API आप बना सकते हो, प्रोडक्ट के लिए, कैटेगरी के लिए, सब कैटेगरी के लिए, ठीक है, पेमेंट के लिए, इस तरीके के आपको APIs बनाने होंगे और उन APIs को आपको यूज करने होंगे अपने रिएक्ट एप्लीकेशंस या एंगुलर फ्रेमवर्क के अंदर। तो इस तरीके का यदि आप प्रैक्टिस करोगे, मतलब इसके लिए भी आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। मैं आपको प्रोजेक्ट का टाइटल बता देता हूं। आप कोई ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बना सकते हो, किसी भी टाइप का कोई रियल एस्टेट बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हो, ठीक है, या कोई भी डेटा मैनेजमेंट का कोई एप्लीकेशन या CRM टाइप का कोई एप्लीकेशन आप बना सकते हो, किसी भी एप्लीकेशन का क्लोन बना सकते हो, सोशल मीडिया से रिलेट हो सकता है, जॉब पोर्टल से रिलेट हो सकता है, इस टाइप के प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हैं। और उस प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ऐसा नहीं पुराना ट्रेडिशनल अप्रोच आपको फॉलो नहीं करना है कि बस ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशन ले लिया, मॉडल व्यू कंट्रोलर बना रहे हो, ऐसा बनाना ही नहीं है। आपको सीधा ASP.NEट कोर के अंदर सीधा वेब API में जाना है। आपको वहां पर आपको रेस्टफुल API बनाना है और उस API का यूज कहां पर करना है, रिएक्ट या एंगुलर में करना है। तो मैं जो आर्किटेक्चर आपको बता रहा हूं, इस आर्किटेक्चर में आपको C# सीखना है एसेंशियली, मतलब .NET के अंदर ASP.NET कोर और एंटिटी फ्रेमवर्क, इतना ही सीखना है। ASP.NET कोर वेब API, ये 4 चीजें आपको सीखना है। C#, ASP.NET कोर फंडामेंटल, ASP.NET कोर वेब API और एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, इस पे आपको पूरा फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली क्या रहता है कि पढ़ तो आप बहुत सारी चीजें लेते हैं, लेकिन आपको याद बहुत सारी चीजें नहीं रहती है। तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल कंसाइज रोड मैप बता रहा हूं कि ये चीजें आप फॉलो करेंगे, इस तरीके से यदि आप सीखेंगे तो आपकी जॉब डेफिनेटली लगेगी। और सिर्फ सीखना नहीं है, हर फेज के अंदर मैंने आपको प्रोजेक्ट भी बोले हैं, आप प्रोजेक्ट भी बनाइए, ठीक है। अब इसके बाद फेज 4 की बात करते हैं, डेटाबेस की बात कर रहे हैं। तो डेटाबेस भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि देखो SQL तो एक्चुअली हर इंटरव्यू के अंदर कॉमन होता है। तो SQL सर्वर में टेबल्स, ज्वाइंस, इंडेक्सेस, बेसिक क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, इंटीग्रेशन भी आपको आना चाहिए, EF कोर विद SQL सर्वर। इसके अंदर आप कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर आप यूज कर सकते हो, किस तरीके से अपन APIs यूज करते हैं, लिंक्यू के अंदर के API मेथड्स कौन कौन से होते हैं, इनको आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो। इसके बाद फेज 5 में आता है फुल स्टैक एंड डिप्लॉयमेंट। आपको डिप्लॉयमेंट करते भी आना चाहिए, मतलब आपको CI/CD का नॉलेज भी होना चाहिए कि गिट क्या होता है, गिटहब कैसे यूज करते हैं। इसके बाद क्लाउड इन्वायरमेंट के अंदर एप्लीकेशन को डिप्लॉय कैसे करते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो कोडिंग कंसेप्ट तो सीख लेते हैं, लेकिन उसको इन्वायरमेंट के बारे में पता नहीं होता कि टेस्टिंग इन्वायरमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या होता है, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट क्या होता है, स्टेजिंग इन्वायरमेंट क्या होता है। तो इन्वायरमेंट का नॉलेज भी आपको होना चाहिए, थोड़ा सा सिक्योरिटी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और प्रोजेक्ट जो भी आप बना रहे हो, उस प्रोजेक्ट को आपको डिप्लॉय करते हो, उसका पूरा CI/CD पाइपलाइन का एक एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये 5th फेज है। और 6th फेज में मैं आपको बताता हूं कि आपको कोडिंग के अलावा टूल पूल का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। जैसे डेवऑप्स में आपको डॉकर के बारे में पता होना चाहिए, कंटेनराइजेशन कैसे होता है, गिटहब के अंदर के एक्शंस पता होना चाहिए, CI/CD पाइपलाइन कैसे बनाते हैं ये पता होना चाहिए। AI टूल्स में आपको कोपायलट का कैसे अपन कोड जनरेशन आप कोपायलट पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको कोड इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं कोपायलट का, VS विजुअल स्टूडियो कोड के साथ, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद किस तरीके से हम डिप्लॉयमेंट करते हैं एप्लीकेशंस को विद कंटेनराइजेशन अंडर Azure विद CI/CD पाइपलाइन, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मतलब ये जितने भी फेजेस मैंने बताया, इसको आप अच्छे से यदि आप प्रिपेयर करते हैं तो 2025 के अंदर जरूर आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। तो जॉब के अंदर के लिए मैंने पूरा स्किल सेट आपको बता दिया है, और आपका एक प्रॉपर एक पोर्टफोलियो आपको अपना बनाना है, जिसके अंदर आपने जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए उन सभी को अच्छे से मेंशन करना है। जो भी आपका स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी है फ्रंट एंड के अंदर, बैक एंड के अंदर, उनको आप हाईलाइट करिए, तो इससे ऑटोमेटिकली आपकी जॉब लग जाएगी, ओके। तो सबसे मेन है आपका कंटिन्यूअस लर्निंग, ठीक है। इसके बाद आपको नेटवर्किंग, ठीक है, प्रैक्टिस और जॉब सर्च, ये भी करना होगा। बहुत सारे लोग तो ये सब चीज़ें कर लेते हैं, कोर्स कर लेते हैं, प्रोजेक्ट बना लेते हैं, लेकिन वो लर्निंग, कंटिन्यूअस लर्निंग नहीं करते, तो पीछे की चीज़ें भूलते रहते हैं। तो आपको पीछे की चीज़ों को भी याद रखना है। नेटवर्किंग मतलब आपका कम्युनिटी भी होना चाहिए, आपका लिंक्डइन में कनेक्ट्स भी अच्छे से अच्छे होने चाहिए, ओके। प्रैक्टिस भी आपको अच्छे से करना है, और जॉब सर्च भी आपको करना है। मतलब 50+ कंपनियों के अंदर रेज्यूम आप भेजते जाइए, कहीं ना कहीं से आपको डेफिनेटली कॉल आएंगे, लेकिन इसके पहले आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये रोड मैप को आप फॉलो करिए। यदि आप .NET का इस टाइप
का रोड मैप सीखना चाहते हैं और इस टाइप का प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स करना चाहते हैं तो आप कोडमग के अंदर जा सकते हैं। कोडमग हमारी ऑथोराइज साइट है जिसके अंदर हमने .NET का एक कंप्लीट लाइव कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसके अंदर ये सभी कोर्स कंटेंट हम उसके अंदर फुलफिल करेंगे बाय फेस वाइज। ये हमारा .NET का फुल स्टैक डेवलपर का कोर्स होने वाला है। ठीक है, इस कोर्स को आप ले सकते हैं, इसको आप एनरोल कर सकते हैं, .NET फुल स्टैक डेवलपर लाइव कोर्स। ठीक है, ये कोर्स में अभी हम बहुत ज़्यादा डिस्काउंट आपको दे रहे हैं, करीबन 60% डिस्काउंट इसमें मिल रहा है। 9,999 रुपये में ये कोर्स आपको मिल रहा है। ठीक है, और इसमें ये सभी कंटेंट जो मैंने अभी आपको डिस्कस किए वो सभी कंटेंट इसके अंदर है। थैंक यू।